देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर वायरल अपनी उपज जलाता किसान, बेहतर उपज के बाद भी नहीं मिले किसानों को अच्छे दाम। धान की खेती में हुए नुकसान ने बदली सोच, पपीते की खेती करके लखपति बनी महिला किसान। जैविक खेती के किसानों के आएंगे अच्छे दिन, केंद्र सरकार किसानों की उपज के लिए लगाएगी वैध प्रमाण पत्र। एक और जहां महंगाई आम इंसान के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, दूसरी ओर खेत में मेहनत से उगाई उपज का सही दाम न मिलना किसानों के लिए चुनौती बन गया है। यही वजह है कि आए दिन या तो किसान अपने खेतों में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला देता है या फिर फसल को यूं ही बर्बाद कर देता है। ठीक ऐसा ही मामला देखने को मिला है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जहां लहसुन की कीमत अभी भी 20 से 30 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में सही दाम न मिलने से जहां किसान काफी परेशान है, तो वहीं एक किसान ने मंदसौर स्थित कृषि उपज मंडी में ही अपनी लहसुन की उपज में आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में जहां किसान लहसुन जलाता दिखाई दे रहा है, साथ ही भारत माता की जय और जय जवान जय किसान के नारे भी लगा रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रही किसान शंकर की माने तो लहसुन उपजाने में उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आया था। हालांकि फसल की बिक्री के बाद भी ठीक से 1 लाख रुपए भी नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में ना तो नुकसान की भरपाई संभव थी और ना ही कोई फायदा होने के आसार नजर आ रहे थे, जिसके चलते किसान ने अपनी लहसुन की उपज में ही आग लगा दी। खेती में नुकसान और फायदा लगा रहता है, लेकिन बेहतर किसान वो ही कहलाता है जो नुकसान को फायदे में बदलकर मुनाफे तक का सफर तय करे। ठीक कुंजबाई की तरह, जो कि एक महिला किसान है, लेकिन आज अपने आसपास के लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की रहने वाली कुंजबाई को एक समय जब धान की खेती में नुकसान हुआ तो उन्होंने मन बना लिया कि वो अब धान की खेती नहीं करेंगी, उसके बदले में वो पपीते की खेती करेंगी, जिसके लिए उन्होंने जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, उद्यानिकी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ली, साथ ही पपीते की खेती की शुरुआत की। इस खेती ने जहां कुंजबाई की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी, तो वहीं कुंजबाई ने अपने 2 एकड़ खेत में 500 क्विंटल पपीते का उत्पादन किया। वहीं कुंजबाई ने अपने 2 एकड़ खेत में 500 क्विंटल पपीते का उत्पादन किया। उच्च गुणवत्ता के पपीते होने के नाते जहां बिलासपुर के फल व्यवसायियों ने खड़ी फसल ही खरीद ली, उच्च गुणवत्ता की पपीते होने के वजह से जहां बिलासपुर के फल व्यवसायियों ने खड़ी फसल ही खरीद ली, वहां इससे कुंजबाई को लगभग 4 लाख रुपए का फायदा हुआ। और इतना ही नहीं, कुंजबाई कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर पपीतों के पौधों के बीच में अंतर्वर्ती फसल के रूप में भुट्टा, कोचई और अन्य तरह की सब्जियां भी लगाने लगी, ताकि कमाई में और इजाफा हो सके। एक और जहां पार्टियां चुनावों की तैयारियों को लेकर जोर आजमाइश कर रही हैं, तो वहीं इसी कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए ऐलान करते हुए कहा कि देश में कई किसान जैविक खेती मॉडल को अपना रहे हैं, हालांकि उन्हें उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी और उत्पाद प्रमाणन के लिए भी देश में कोई प्रणाली नहीं है। हालांकि हमने फैसला किया है कि हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जिसमें जैविक खेती में लगे किसानों के उत्पाद के लिए वैश्विक वैध प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे किसानों को अपने जैविक खेती से उगाए उत्पादों का उचित दाम भी मिल सकेगा और जैविक खेती से वो फायदा भी उठा सकेंगे, जिससे किसानों को अपने जैविक खेती से उगाए गए उत्पादों का उचित दाम मिल सके। इस प्रयास में हम अमूल जैसी संस्थाओं को शामिल करेंगे, जिनके पास सहकारी क्षेत्र में सफलता की अनेकों कहानियां हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में सहकारिता का दायरा बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए हमें सहकारिता नीति लानी होगी, जिसके जरिए अगले 25 सालों तक का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। तो
तो दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जहां एक तरफ बेमौसम बरसात के चलते किसानों को पहले ही काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब रोगों के प्रकोप के चलते भी किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल लगातार हुई बारिश की वजह से खेतों में पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते फसलों में बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन की गलत नीतियों के चलते भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। हालात ये हो चले हैं कि किसान खुद अपनी फसल को काटकर फेंकने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि किसानों को इस साल केले का आधा दाम भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पचोर तालुका के एक किसान ने अपने बागों पर करपा रोग का बढ़ता प्रकोप देखकर सारी फसल को कुल्हाड़ी से काटकर फेंक दिया। इस पर किसान का कहना है कि पिछले कई महीनों से केले का भाव 200 रुपए से 300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जिससे उनके लिए लागत तक निकाल पाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में मजबूरी में उन्होंने ये कदम उठाया है। मराठवाड़ा में बढ़ रहे मौसम्बी फलों के उत्पादन को देखते हुए जल्द ही मराठवाड़ा के पैंठण में करीब 62 एकड़ भूमि में सीट्रस एस्टेट की स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए फलों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही इसका प्रबंधन भी किया जाएगा। सीट्रस एस्टेट की स्थापना के लिए हाल ही में इसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इससे मराठवाड़ा के कई बाग की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। पैठण के केंद्र बिंदु के रूप में क्षेत्र से 60 किलोमीटर तक के किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2021 से 22 के बजट में इसके लिए घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब इसे कैबिनेट में भी मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले एक 33 साल के किसान ने कर्ज से परेशान होकर पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर अपनी जान ले ली। मामले के बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि किसान रजनीश कुमार दुबे पिछले काफी समय से बैंक का कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब वो कर्ज चुका पाने में असमर्थ रहा तो उसने बीते शनिवार को जसवंत नगर थाना क्षेत्र के नगला नरिया गांव में अपनी पत्नी कंचन की पहले घर में ही हत्या कर दी और फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया। हालांकि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो किसान की सांसें चल रही थी, जिसके चलते उसे सबसे पहले तुरंत सेपई मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, लेकिन जहां पर इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।